मृत्युदंड, मृत्युदंड, सिर्फ मृत्युदंड और कोई सजा नहीं। सुना? वैसे महाराज आप किसको मृत्युदंड देंगे? मैं कोई बात नहीं सुनना चाहता, सिर्फ मृत्युदंड। हाँ? ये क्या हो गया महाराज को? हमें पकड़ने के पहले भाग चलते हैं। चल चल भाग। अभी तक किसी को मृत्युदंड क्यों नहीं दिया गया? मंत्री! महाराज आप जरा बताएंगे, आप नींद से उठकर किसको मृत्युदंड देना चाह रहे हैं? वो तो आप दे दीजिए महाराज, पर अगर पूरी घटना खुलकर बता देते तो समझने में आसानी होगी। समझने जैसा कुछ नहीं है। राज्य में शांति कायम रखने के लिए कड़ाई करनी पड़ेगी, कड़ाई। क्या? पर किसे मृत्युदंड देना चाहते हैं और भला किस अपराध के लिए? चोरी करना सबसे बड़ा जुर्म है, इसलिए चोरी करने पर कोई भी जांच वांच छोड़कर सिर्फ एक ही सजा है, मृत्युदंड। लगता है महाराज का दिमाग खराब हो गया है। क्या हुआ? क्या बड़बड़ा रहे हो? नहीं, दरअसल मैं तो ये कह रहा था कि आपके दर से तो वैसे भी राज्य में कोई बड़ी चोरी नहीं होती, बस इसीलिए। तो क्या इसके लिए मृत्युदंड ना दूं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मृत्युदंड तो देना ही होगा। अब चलो चलो राज्यसभा में। कहाँ है चोर? कहाँ है? कहाँ है चोर? हाँ, है, चोर है। अगर चोर पकड़ा नहीं गया मंत्री, तो मैं सिर्फ तुम्हें ही पकड़ूंगा। मुझे इसी बात का तो डर था, इसीलिए पहले से ही कुछ लोगों को पकड़ कर रखा है। क्यों, कुछ सुनाई दिया? जी महाराज, जिन लोगों को मैंने पकड़ा है आपके पास ही लेकर आया हूँ। ये रहे? वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। अब इनमें से कोई नहीं बचेगा। किसने क्या चुराया बताओ जरा। जी महाराज, इनमें से किसी ने बकरी तो किसी ने पड़ोस से लौकी चुराई है। जी महाराज, मैं चोरी करने का सोचकर जरूर गया था, लेकिन मैं चोरी कर नहीं पाया। तो क्या इसे आप मेरा अपराध मानेंगे? महाराज, मुझे तो चोरी करने के बाद पता चला कि मैंने गलत चीज चोरी की है, और जब मैं वो चीज बदलने गया तो पकड़ा गया। पर चाहे कुछ भी हो, इन सब की बस एक ही सजा है, मृत्युदंड। लेकिन महाराज, ये तो छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा दंड देना हो गया। मंत्री, विदूषक को भी मृत्युदंड देने का इंतजाम करो, अभी तुरंत। ये क्या? आप मुझे मृत्युदंड देंगे तो मैं तो मर ही जाऊंगा। अब मेरा क्या होगा? लेकिन महाराज, मृत्युदंड तो आपने चोरी की सजा के लिए तय किया है, तो क्या विदूषक के लिए ये सही होगा? हाँ, ये तो ठीक है, ठीक है। तो इस बार चेतावनी देकर छोड़ देता हूँ। सभा खत्म, सब जाओ। चलो भाई, तुम सब। नहीं, लगता है अब बचने का कोई उपाय नहीं है भाई। अगर ये खबर सुनने के बाद हमारे गुरुदेव कुछ कर सकते थे तो। सही कहा, गुरुदेव का दिमाग उनके हाथ से भी अच्छा चलता है, लेकिन उन तक ये खबर पहुंचाएगा कौन? अरे किस गुरु की बात कर रहे हो, मुझे भी तो बताओ। वही जो बाजू के गांव में रहते मधु चोर, वही तो हमारे गुरुदेव है। मधु चोर? पर उसने तो काफी दिनों पहले चोरी करना छोड़ दिया था ना। अरे जरा पूरा मामला तो बताओ। मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। अपनी जमीन में खेती करके गुजारा कर रहा हूँ और नए चोरों को शिक्षा दे रहा हूँ। लेकिन आज अभी तक वो लोग दिख क्यों नहीं रहे? वो दिखेंगे भी नहीं। तुम्हारे छात्र जो है ना, वो फेल होकर कारागार में है। अरे मंत्री जी आप। पर मेरे छात्रों ने किया क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। हाँ, वो तुम्हारे समझने के पहले ही उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया है। समझ गया, जरूर काम पूरा करते वक्त सब गुड़ गोबर कर दिया होगा। लेकिन सिर्फ इसके लिए मृत्युदंड? क्या करे महाराज का मन। आप ही बताइए, क्या ये सब सही हो रहा है मंत्री जी? अरे सही नहीं हो रहा है।
इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अपने छात्रों को बचाने के लिए अगर कोई रास्ता निकाल पाओ तो वो बच जाएंगे। मैं भी नहीं चाहता कि उन बेचारों की जान बेकार में ही जाए, समझे? ठीक है, एक काम करके हम देख सकते हैं। देखो रानी, देखो देखो, राज्य कैसे बिना बाधा के चल रहा है, वो तो देखो। ओह, बिना अपराध वाला राज्य। वाह, मृत्यु का डर सबसे बड़ा डर है। मृत्यु दंड की घोषणा करते ही तुरंत असर दिखने लगा। लगता है अब ये नगर चोरों से रहित हो चुका है। सच में ये हुआ है या नहीं, एक बार उसकी जांच करके देखना पड़ेगा महाराज। अरे अरे, वो क्या हुआ? ए, देखो 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 मंत्री, देखो देखो, अभी कहते कहते ही आंखों के सामने से चोरी करके जा रहा है। देखो। क्या देखने को कह रहे हो महाराज? किसे देखूं? देख नहीं पा रहे हो? मेरी चादर, कपड़े सब। कहाँ? कोई भी कुछ भी नहीं लेके जा रहा है महाराज। ये जरूर आपकी आंखों का धोखा होगा। देखने में गलती हो गई, शायद वही होगा। महाराज, जो होगा देखा जाएगा। अभी पहले आप थोड़ा फल आहार कर लीजिए। अरे देखा 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 मंत्री, उसका साहस देखा? किसका साहस? ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? अरे देखा नहीं, मेरे मुंह के सामने से अंगूर का गुच्छा लेकर चला गया। कहाँ? नहीं तो, मैंने तो किसी को नहीं देखा। तो फिर वो अंगूर कहाँ गया? हाँ? अच्छा महाराज, कहीं ये कोई किसी भूत प्रेत का मामला तो नहीं है ना? अरे बाप रे, भूत! अच्छा महाराज, जरा ये खजाने का हिसाब समझ लीजिए। हाँ हाँ हाँ, अरे अरे अरे, गया गया गया, वो मोहरों की थैली लेकर चला गया। आपने ले जाने दिया महाराज? अरे अरे, पकड़ने के पहले ही वो चला गया। सच में अगर कोई होता तभी तो उसे पकड़ते ना महाराज। महाराज, अब मुझे समझ में आ रहा है, ये सब किसी आसुरी शक्ति का काम लगता है मुझे तो फिर कुछ करो मंत्री। महाराज, चोरों को तो आपने मृत्यु दंड देकर शांत करवा दिया, पर इस भूत को कैसे शांत करवाएंगे महाराज? वही तो सोच रहा हूँ। महाराज, आपकी चिंता खत्म हो गई। हमारी नगरी में एक साधु बाबा आए हैं। अब जो कुछ भी करना है वही करेंगे। लेकिन क्या समस्या सच में खत्म हो जाएगी महाराज? खत्म होगी मतलब? खत्म होनी ही होगी। मैं खुद ही जाऊंगा उस साधु के पास। सही कहा, यही अच्छा होगा महाराज। ये देखिए महाराज, यही है वो महान साधु बाबा। अपनी साधना को भंग करके कृपया अपनी आंखें खोलिए बाबा जी। आपके अलावा कोई दूसरा सहारा नहीं है हमारा। भूतों के उपद्रव से कैसे बचोगे, यही जानना चाहते हो ना? आप तो साक्षात कोई अवतार हैं। बताइए बाबा जी, बचने का क्या उपाय है? बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। तुम जरूर कुछ लोगों की मौत के जिम्मेदार हो, समझे? वही लोग अतृप्त आत्मा बनकर घूम रही है। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। अभी कुछ दिनों पहले महाराज ने छोटे से जुर्म के लिए कुछ लोगों को मृत्यु का दंड दिया है। अब तो और भी बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। राजमहल में भी भूतों का तांडव शुरू हो जाएगा। अरे बाप रे, क्या कहा? तो फिर अब हम इससे कैसे बच सकते हैं भला? इसका कोई उपाय बता दीजिए साधु बाबा। भूत भगाने के लिए यज्ञ करना पड़ेगा। करिए बाबा जी, करिए, वही करिए। तथास्तु। देखो, भूत बनकर तो तुम लोगों ने कमाल का खेल दिखाया है, पर अगर इस नाटक में सच में तुम्हारी किसी ने जान बचाई है तो वो है तुम्हारे गुरुदेव। ये भी कहने की बात है।
गुरुदेव की बुद्धि के कारण ही तो हम बच गए। इन्हीं के कहने पर तो हमें छुपा कर रखा था आपने। और उसके बाद इन्हीं के कहने पर ही तो भूत बनकर घूमने को कहा। अब ये कौन है? अरे मैं ही तो तुम्हारा गुरु हूँ। गुरुदेव की जय। वो चाहे कुछ भी हो, यज्ञ के नाम पर बहुत दिनों बाद बहुत सारी मोहरे हाथ में आई है। इन गरीब दुखियों से लेकर ही तो महाराज के पास इतनी संपत्ति आई है। इसीलिए जिंदगी चीज है उन्हीं में बंटवा दूंगा। वही अच्छा होगा। अब से कभी भी छोटे पाप की बड़ी सजा नहीं होगी और अब से चोरी विद्या भी नहीं दी जाएगी। अंत भला तो सब भला।